हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रकाश कुमार आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। चूँकि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में लेकर के आया था भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 और उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे, तो आज उसी का पार्ट 2 है, जो कि चैप्टर का नाम आपको पता होगा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए आज इसका पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। ओके, तो इसका मैं सही जवाब बता दूं कि लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ओके, पहला हवा, बी पानी, सी पारा, डी कांच। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? हवा का, पानी का, पारा का, कांच का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा पारा का दोस्तों। ठीक है, तो पारा का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, पारा का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो चलिए ऑप्शन है पानी, तारपीन, केरोसिन, बेंजीन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। पानी का होता है, तारपीन का होता है, केरोसिन का होता है या बेंजीन का होता है। तो इसका मैं सही जवाब मैं बता दूं कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको बताना है कि वास्तव में कितना होता है। 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक या 0। तो चलिए इसका मैं सही जवाब मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही जवाब हो जाएगी सी। ठीक है, 1 से अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन में बता दूं, फील्ड कांच, क्राउन कांच, नीलम कांच, हीरा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे देखना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो चलिए इसका मैं सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगी हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है। तो इसको बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखें, ताकि मैं भी देख सकूं कि किस बच्चा को आंसर पता है इसका। तो चलिए इसका मैं सही आंसर मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का इसका आंसर बी सही हो जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, अपने पूर्व से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इस विचलित को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं सही जवाब में बता दूं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगी प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, या तो इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है? -1 होता है, +1 होता है, 0 होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं सही जवाब में बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, +1 होता है। ठीक है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन 1 के बराबर होता है या +1 के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मापी जाती है? तो इसका मैं सही जवाब बता दूं कि
इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से या तो पोल से, इसी को इंग्लिश में पोल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। उत्तल होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, समतल या उत्तल होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी समतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, चलिए देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आकार में बड़ा, उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है मैं बता दूं, इसका सही जवाब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगी आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ए और बी दोनों, आभासी और वास्तविक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगी सी। ठीक है, ए और बी आभासी भी बन सकते हैं और वास्तविक भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण में उसके ध्रुव से लेकर के, पोल से लेकर के उसके वक्रता केंद्र की दूरी तक को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं सही जवाब बता दूं, वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, गोलीय दर्पण में ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी तक को, उस बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। शायद ये मैंने पिछले क्लास में ये बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि रिपीट होने का मतलब क्या है, कि वो सब क्वेश्चंस बहुत वीवीआई क्वेश्चंस कह सकते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आपके बोर्ड के लिहाज से। आने वाले दिनों में आपको बहुत काम देगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना वीडियो। जब तक पूरा नहीं देखोगे वीडियो, तब तक आपको पूरा बात समझ में नहीं आएगी, कौन सा क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में टच कर जाए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान कितना होता है। 0 होता है, अनंत, 0 एवं अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं सही जवाब बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा इसका सही जवाब भी, अनंत होता है। ठीक है, किसी भी समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान अनंत के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है, समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो इसका मैं सही जवाब बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा भी और सीधा भी, या इनमें से कोई नहीं, या तो कुछ निश्चित नहीं है। तो बताना है आपको कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, उल्टा सीधा दोनों बनता है। तो चलिए इसका मैं सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, दोस्तों ये मैंने पिछले क्लास में ये बताया था, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स या मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगी मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, मीटर इनवर्स। इसी को पर मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो दर्पण कैसा दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, उत्तल होना चाहिए। उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल, समतल या उत्तल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब मैं बता दूं, समतल दर्पण होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, तो वो हमेशा समतल दर्पण में ही बनेगा। प्लेन मिरर इसी को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्लेन मिरर इसी को कहते हैं, प्लेन मिरर में ही समान बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं सही जवाब बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19 का इसका सही जवाब हो जाएगी परावर्तन कोण। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के दूर के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बात को समझिए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।